बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रिफत एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैटेगरी 3, द करेक्टर ऑफ कैटेगरी 3, द योमैन। लाइन नंबर 101 है। बेसिकली सबसे पहले हमने डिस्कस किया कैटेगरी 1 का करेक्टर नाइट, फिर स्क्वायर कैटेगरी 2 का करेक्टर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं योमैन कैटेगरी 3 का ये करेक्टर है, और ये जो है वो आप कह लें लीस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टर है। कैटेगरी 1 के जो करेक्टर हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कैटेगरी 2 के जो हैं वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, 50% आप लगा लें। बट कैटेगरी 3 के जो हैं वो लीस्ट इम्पोर्टेंट हैं, बट इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अब लाइन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। आ योमैन हैड ए ही एंड सर्वेंट्स नेमो। अब हैड ए ही, अब वो 101 के अंदर चौसर बता रहे हैं कि एक योमैन था, हैड ए ही मीन्स यहाँ पर चौसर की बात कर रहे हैं कि चौसर के साथ जो है वो एक योमैन भी था, और वो उसके अलावा नाइट के पास कोई सर्वेंट ऐसा नहीं था। 102 है एंड दैट टाइम फॉर हिम लिस्टे राइड सो, और उस टाइम जो है वो उसके साथ नाइट के साथ जो है वो बहुत सारे सर्वेंट्स थे, लेकिन उस टाइम जो है वो नाइट ने जिसको अपने साथ जाने के लिए राज़ी किया था वो जो है वो योमैन था। बेसिकली योमैन जो है वो एक सर्वेंट को कहा जाता है। सर्वेंट के लिहाज से आप गैस कर लें कि योमैन जो है वो नाइट के साथ था। नेक्स्ट है एंड ही वॉज क्लैड मीन ड्रेस्ड, उसका कपड़ा जो उसने कपड़े पहने हुए थे, इन कोट, उसने कोट पहना हुआ था। एंड हुड ऑफ ग्रीन, उसका जो हुड जो है वो सब्ज रंग का था। आ शीफ ऑफ पीकॉक एरोज, और उसके जो तीर थे ना उसके पीछे मोर के पर लगे हुए थे। ब्राइट एंड कीन, और वो बहुत ज़्यादा चमकीले थे और तेज थे। कीन मीन शार्प थे, तेज थे उसके तीर जो थे। अंडर हिज बेल्ट ही बार फुल थ्रिफ्टली, उसका जो बेल्ट है वो बहुत ज़्यादा केयरफुली जो है वो उसने रखे हुए थे अपने तीरों को। वेल कुड ही ड्रेस हिज टैकल ये मैनली, हिज एरोज ड्रॉप्ड नॉट मीन्स नहीं, विद फेदर्स लो। अब वो कह रहे हैं कि उसके तीर जो थे वो बिल्कुल निशाने पर जाके लगते थे, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं होता था कि उसका जो तीर जो है वो निशाने पर जाकर ना लगे और उसका जो पर है वो गिर जाए। उसके जो निशाने पे जो जहाँ पर भी वो निशाना बनता था उसके तीर जो है वो वहीं पर ही लगते थे। स्विफ्टली कहते हैं केयरफुली को। हिज एरोज ड्रॉप्ड नॉट विद feathers लो, एंड इन हिज हैंड ही बोर अ माइटी बार मीन बोर अ माइटी बो, और उसके हाथ में जो है वो एक कमान भी थी। वो लाइन नंबर 109 है। आर नोट हीड मीन बाल्ड गंजा, हेड ही विद अ ब्राउन विजेज। अब तो कहता है कि उसका जो ना चेहरा था वो ब्राउन कलर का था और वो गंजा था। योमैन जो है वो गंजा था। और वुड क्राफ्ट वेल कुड ही ऑल द यूजेज, और वुड क्राफ्ट मीन्स लकड़ी के ऊपर जो कुंदाकारी करने का काम जो है वो अच्छे तरीके से जानता था कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। अपॉन हिज आर्म ही बार अगे ब्रेसर, और उसके हाथ के अंदर जो है वो आर्म गार्ड था, मतलब एक शील्ड होती है, आर्म गार्ड था। एंड लाइन नंबर 112 है एंड बाय हिज साइड अ स्वॉर्ड एंड अ बॉकलर, और उसकी साइड के ऊपर जो है वो एक दूसरी तरफ जो है वो एक तलवार थी। स्वर्ड मीन्स वॉर्ड कहते हैं, SWORD स्वॉर्ड मतलब तलवार थी। एंड अ बॉकलर, और एक शील्ड थी, आयरन की शील्ड थी। एंड ऑन दैट अदर साइड, और दूसरी साइड के ऊपर अ गे ड्रैगर, और एक जो है वो एक खंजर था दूसरी साइड के ऊपर उसके हाथ में। हार्नेस्ड मीन्स सजा हुआ था, डेकोरेटेड था वेल एंड शार्प पॉइंट ऑफ स्पेयर, और उसका जो नेजा था वो बहुत ज़्यादा तेज था। इन सारी लाइंस की ट्रांसलेशन जो है वो हम ऐसे करेंगे। द चौसर सेज दैट द नाइट हैड टेकन विद अ योमैन एंड नो अदर सर्वेंट। This yeoman was dressed in coat and green hood. Under his belt, the yeoman carried very carefully a bundle of bright arrows,
with peacock feathers. The yeoman knew how to arrange the tools or gears like an experienced yeoman. His arrows did not fall down from the air with their peacock feathers. In his hand he tightly held a mighty, means strong, bow. His head was closely cropped or nearly bald. He had a brown face. He knew very well the use of woodcraft. Upon his arm he carried a showy arm guard. There hung by his side a sword and a buckler. Buckler means a small shield used in parrying or turning aside a blow attack. On the other side there hung a showy but nicely harnessed dagger which looked as sharp as a spear point. लाइन नंबर 101 से 114 तक की जो ट्रांसलेशन थी वो अब हमने कर ली है. नेक्स्ट देखते हैं 1015 से. A Christopher on his breast of silver shine. अब वो कह रहा है कि उसने जो है वो एक इमेज है सेंट क्रिस्टोफर का इमेज जो है उसने पहना हुआ था और वो जो है वो बहुत सिल्वर शाइन, उसकी शाइन मतलब चमक जो थी वो बहुत ज़्यादा थी. एंड हॉर्न ही बार. अब उसके पास जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी था, हॉर्न कहते हैं, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी उसके पास था. आ बॉड्रिक वाज ऑफ ग्रीन. और उसका जो बॉड्रिक मीन्स उसका बेल्ट जो था वो ग्रीन कलर का था. आ फोर्स्टर वाज ही सूथली एज आई गैस. देखिए इस लाइन के अंदर चौसर ने जो है वो रियलिज्म को शो किया है, इम्प्रेशनिज्म को शो किया है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो एक फोर्स्टर था. स्मूथली मैं ये कहूँगा कि वो एक फोर्स्टर था, एक जंगली था. फोर्स्टर कहते हैं एक ऐसा इंसान जिसको जंगल का नो हाउ होता है कि कैसे वहाँ पर रहना है, वहाँ का कैसे इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट करनी है. तो उसके लिबास से, उसके पूरे गेटअप से, उसकी ड्रेसिंग से ऐसे लग रहा था कि वो एक फोर्स्टर है, वो एक जंगली है. एज आई गैस से, जैसा कि मैंने अंदाज़ा लगाया. तो इन 3 लाइन की ट्रांसलेशन ऐसे हम करेंगे. Your man wore a bright and shiny silver image of Saint Christopher. He carried a belt, green belt. He was a forester, as I guess it. So, as I guess in means यहाँ पर चौसर जो है वो इम्प्रेशनिज्म को शो कर रहा है, रियलिज्म को शो कर रहा है. तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ही हमारी वीडियो थी. आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रोरेस का करेक्टर स्टार्ट करेंगे. वो प्रोरेस का जो करेक्टर है डेट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड बेसिकली इट इज़ फीमेल करेक्टर. इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी तक के लिए इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.